फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। आइए हम और आप कुछ अर्ज़ व मारूफ़ से बेशतर आक़ाए दो जहाँ सरवर कायनात ताजदार मदीना जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करें और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मलजाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है उन्हीं के दम कदम से बाग़े आलम में बहार, है उन्हीं के दम कदम से बाग़े आलम में बहार। वह न थे आलम न था, वह न हो आलम न हो। इमाम फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खाकदानी गीती पे तशरीफ़ लाए 1500 साल होने वाले हैं। दुनिया के कोने कोने में आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र जमील आपके चाहने और मानने वाले कर रहे हैं, और तब से लेकर आज तक इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। लोगों ने हज़ार कोशिशें की कि उनकी यादों को मिटाया जाए, उनके ज़िक्र को ख़त्म किया जाए। हज़ार जाल फैलाए, मुग़ालता डाला, शुबहात पैदा किए, मगर जो आला हज़रत ने कहा है वही हम लोग भी कह देते हैं। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिस्ल फ़ारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा। दम में जब तक दम है ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे। मेरे अज़ीज़, एक बुनियादी बात अर्ज़ करूँ और उसके बाद तक़रीर का सिलसिला शुरू हो। चूँकि मैं जिस जगह आज पहली बार बैठ कर के ख़िताब कर रहा हूँ, ये एक अज़ीम इदारा है। हमारे तलबा अपना घर बार सब कुछ छोड़कर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के इरशादात को सीखने के लिए यहाँ जलवागर हैं। तो कुछ अहम बातें, उसूली बातें आपके गोशे गुजार करूँ, जिससे हमारे तलबा को भी मज़ीद फ़ायदा हो और उससे वो आगे बढ़ सकें, और आप हजरात भी इन बातों को जानकर अपने इल्म में इजाफ़ा भी करें और अपने अक़ायद व मामूलात को मज़ीद और ज़्यादा मुस्तहकम कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों से जिन कामों को करने का मुतालबा फरमाया, वो काम दो तरह के हैं। मुतालबात शरइया दो किस्म के हैं। यानी आपका रब, हमारा रब, ईमान वालों से जो काम करवाना चाह रहा है वो काम दो तरह के हैं। एक वो है कि अल्लाह ताला ने उस काम को करने का हुक्म दिया और साथ ही साथ अल्लाह या अल्लाह के रसूल ने उस काम को करने का तरीक़ा भी बता दिया। हुक्म भी दिया और तरीक़ा भी बता दिया। या खुदा ने बताया या खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। हुक्म खुदा का है, तरीक़ा क्या है, अंदाज क्या होगा, हैयत क्या होगी, तादाद क्या होगी, ज़ुबान क्या होगी, वक्त क्या है, ये जो कुछ तफसीलात हैं, खुदा ने हुक्म दिया, खुदा या खुदा के रसूल ने उसका पूरा तरीक़ा भी बयान फरमा दिया। और आपको ये हैरत होगी जानकर कि इस्लाम में ऐसी चीज़ें जिनका हुक्म भी खुदा ने दिया हो
और उसके करने का तरीक़ा खुदा या खुदा के रसूल ने बता दिया हो, ऐसी चीज़ें इस्लाम में कम व बेश 5-10% हैं। इस्लाम में ऐसी चीज़ें कम व बेश 10-5% हैं कि हुक्म भी खुदा का है और तरीक़ा भी खुदा और खुदा के रसूल ने बयान किया है। और 90% इस्लाम में वो चीज़ें हैं जिनका हुक्म तो खुदा ने दिया है, मगर वक्त, तादाद, तरीक़ा, ज़ुबान, इन तमाम चीज़ों की पाबंदी ना खुदा ने लगाई है ना खुदा के रसूल ने लगाई है। ऐसी चीज़ें इस्लाम में कमोबेश 95% हैं। तालिबान उलूम नबविया के लिए ये इंतहाई अहम बात है, बुनियाद में फ़राहम करूँगा। और दर्जनों क्या, कुरान करीम से कमोबेश 100 से ज़्यादा आयतें आप इसके मुतालिक निकाल सकते हैं कुरान करीम के अंदर। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मुतालिबात शरइया जो हैं वो 2 किस्म के हैं। एक वो कि खुदा का हुक्म है और खुदा या खुदा के रसूल ने उसको करने का तरीक़ा भी बयान कर दिया है। मिसाल के तौर पे नमाज का हुक्म खुदा ने दिया, तो खुदा और खुदा के रसूल ने नमाज कब पढ़नी है वक्त बता दिया, कितनी पढ़नी है तादाद बता दी, किस तरह पढ़नी है तरीक़ा बता दिया। ध्यान दीजिएगा, कब पढ़नी है वक्त बयान कर दिया, कितनी नमाजें पढ़नी है, कितनी रकतें पढ़नी है तादाद बता दी, किस तरह नमाज पढ़नी है तरीक़ा भी बता दिया, नमाज में क्या पढ़ेंगे आप वो भी बता दिया। तो हुक्म खुदा का है और नमाज का चीजें बयान कर दी गई। अब क्या होगा, तो वो हुक्म जो खुदा का है और तरीक़ा और हैयत सब कुछ खुदा के रसूल ने बयान फरमा दिया, उसे क़यामत तक बदला नहीं जा सकता, उसमें कमी और बेशी नहीं की जा सकती। बता दिया कि जोहर की नमाज का एक वक्त है। आप कहें कि साहब ज़माना हो गया ये बात कहे हुए, ज़माने ने बड़ी करवट ले ली, लाओ आज जोहर के टाइम असर की पढ़ लेते हैं। नहीं, वक्त बता दिया है, अब क़यामत तक कोई आगे पीछे नहीं कर सकता। किसी ने कहा साहब ठीक है वो ज़माना कुछ और था, ये ज़माना कुछ और है, फजर के वक्त में मैं जल्दी उठ जाता हूँ, तो 2-2 रकात बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। ऐसा ना करें कि 4-4 पढ़ लें, 4 सुन्नत 4 फर्ज। खुदा ही का सजदा करना है, खुदा ही का जिक्र है, खुदा ही की इबादत है, खुदा ही की बारगाह में झुकना है, उसी के लिए नियत करनी है, उसी सब कुछ सारा कुछ वही होगा। कुरान पाक ही तो पढ़ेंगे, तो बजाय 2-2 करने के लायक 4-4 कर ले, क्या दिक्कत है, नेकी है, बढ़ जाएगी, बुराई क्या है। उलमा कहेंगे साहब हुक्म खुदा ने दिया और खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तादाद भी बयान फरमा दी। अब जो 2 है वो 4 नहीं कर सकते, जो 4 हैं वो 2 नहीं कर सकते। जो बयान फरमा दिया सो वैसा ही क़यामत तक किया जाएगा। रोज़ा क्या है, रोज़ा में वही तो है ना, सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहना अल्लाह के लिए। तो जब अल्लाह ही के लिए भूखा रहना है तो भाई शव्वाल में भी तो रह सकते हैं ना, मुहर्रम में भी तो रह सकते हैं ना। चले इस साल गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, अब थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं। 1 महीना है ना, ठीक है, हम 1 महीना रोज़ा रखेंगे, मगर बजाय रमज़ान के किसी और महीने में रख लेंगे, टाइम भी वही रहेगा, नियत भी वही होगी, सब कुछ होगा, अल्लाह ही के लिए रखूँगा। क्या फरमाते हैं उलमाए कराम? नहीं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जहाँ हुक्म दिया वहीं ये बात तय फरमा दी कि ये रोज़ा रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ है, अब उसे आगे पीछे क़यामत तक नहीं किया जा सकता। या आप गौर करते चले जाएं, हज में है क्या? यूं अगर उसके अरकान पे आप गौर करें तो वही काबा का तवाफ़, वही अरफात में जाना, वो मुज़दलिफ़ा में आना, वो सफ़ा मरवा की सई करना, वो मिना में जाना, ये कुल मिला के यही तो हज है। तो आज भी काबतुल्लाह मौजूद है, वही अरफात है, वही मुज़दलिफ़ा, वही मिना, वही सफ़ा मरवा, चलते हैं वैसे ही तवाफ़ करेंगे, उसी टाइम अरफात में जाएंगे, जहां जब मुज़दलिफ़ा में जाना है जो करना है वही करेंगे। सफ़ा मरवा की सई का जो तरीक़ा बयान किया गया सो वैसा ही करेंगे, तो क्या हमारा हज हो जाएगा? ना काबा बदला, ना जगह बदली, क्या हुआ? कहा वक्त बदल गया। वक्त बता दिया खुदा और खुदा के रसूल ने,
मैंने कहा यार अल्लाह ही का तो जिक्र करना है, अल्लाह ही की तो इबादत है, अल्लाह ही के घर का तवाफ करना है, इसमें हरज क्या है? कहा नहीं, फिक्स कर दिया गया। अब क़यामत तक ना इसे आगे किया जा सकता है ना पीछे किया जा सकता है। हज वही होगा और एक वक्त है, मुकर्ररा वक्त है, उसी वक्त में हज किया जाएगा। उससे पहले किसी ने सारे अरकान अदा कर लिए या उसके बाद सारे अरकान अदा कर लिए, नेकी की बात नहीं कि नेकी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। काबा के तवाफ की तो नेकी मिलनी ही मिलनी है, ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत की नेकी तो मिलेगी मिलेगी। बात हज की है कि हज नहीं होगा। तो वो अहकामात जो अल्लाह ताला ने अता फरमाए और उसका तरीक़ा, हैयत, अंदाज, तादाद, हर चीज़ खुदा और खुदा के रसूल ने बयान फरमा दी, उसे क़यामत तक बदला नहीं जा सकता। और ऐसी चीज़ें इस्लाम में 5-10% ही हैं, ऐसी चीज़ें। अब आप गौर तो फरमाएं, कुरान पाक हालत नमाज में, क़याम में आप पढ़ते हैं, कुरान तो कलाम इलाही है ना, कोई भी दुआ कुरान के बराबर तो नहीं हो सकती। कोई भी दुआ हो कुरान करीम मर्तबे के एतबार से कुरान करीम की किसी एक आयत के बराबर भी नहीं हो सकती। तो जब कुरान कलाम इलाही है और फिर इसमें भी दर्जात हैं, खुलूस के एतबार से, नेकी के एतबार से, आप गौर फरमाएं, तो क्यों हम सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, कुल हुवल्लाह क्यों नहीं पढ़ लेते? 3 बार पढ़ लो, एक कुरान का सवाब मिल जाएगा भाई। ये अत्तहियात पढ़ना एक दुआ है, ठीक है, हम पर वाजिब करार दे दिया गया, तो अत्तहियात की जगह से बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं कुरान करीम में, एक से बढ़कर एक आयतें हैं, बड़ी शान वाली आयतें हैं। कुछ आयात तो ऐसी, कई हज़ार फरिश्ते लेकर के नाजिल हुए उसे, उसका मर्तबा बहुत ज़्यादा बयान किया गया। तो लाओ अत्तहियात, जब हम जब कादा में बैठते हैं तो बजाय अत्तहियात के ये पढ़ लेते। कहेंगे नहीं, जगह भी फिक्स कर दी गई है कि क़याम में क्या करना है, रुकू में क्या करना है, कादे में क्या करना है। तो जो कादे में करना है वो रुकू में नहीं कर सकते, जो रुकू में करना है वो कादे में। तो भाई जिक्र इलाही ही तो है, अल्लाह ही का तो नाम लेना है। कहा नहीं, जब तरीक़ा, अंदाज, वक्त, ज़ुबान, सब कुछ खुदा और खुदा के रसूल ने बयान कर दिया, तो क़यामत तक किसी को यह हक़ ही नहीं है कि उसे कम या ज़्यादा कर सके, आगे या पीछे कर सके, घटा सके या बढ़ा सके। ये बात आपके जहन में करीब करीब बैठ गई होगी। अब दूसरी बात की तरफ आए। मैंने ये अर्ज़ किया कि इस्लाम में 90% ऐसी चीज़ें हैं कि हुक्म तो खुदा का है, मगर कमाल की बात यह कि खुदा या खुदा के रसूल ने न हैयत, न वक्त, तादाद, जुबान, अंदाज, कोई भी चीज़ फिक्स ही ना फरमाई। मिसाल ले ले, कुरान करीम में जिसको हम आयते दुरूद कहते हैं, पढ़ते भी हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। फिर आगे की आयत करीमा, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। ये आयत का तर्जमा है, मगर पूरी आयत पे आप गौर करें। ए दुरूद और सलाम भेजो, ठीक है, मान लिया हुक्म इलाही है तो करना तो पड़ेगा। लेकिन सवाल है, दुरूद कौन सा भेजें? कौन सा दुरूद भेजें? क्या खुदा ने या खुदा के रसूल ने कोई दुरूद फिक्स किया? ठीक है, नहीं किया। बोलिए ना भाई। जो मुहद्दिसीन का, फुक़हा का, सूफिया का, मशाइख का शहर है, जो इल्म का शहर है, जहां सैकड़ों किताबें लिखी गई, एक ज़माने में जिसको बाकायदा मरकज़ियत हासिल थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी रूहानी मरकज़ियत इसे हासिल है। आप उस शहर में हैं, खुदा ने हुक्म दिया है दुरूद पढ़ो, तो खुदा का हुक्म है, पढ़ना तो है। लेकिन सवाल है कि दुरूद कौन सा पढ़ें? कोई फिक्स है? खुदा ने या खुदा के रसूल ने अगर किया हो तो उसे क़यामत तक बदला नहीं जाएगा। कितनी बार पढ़ें? कोई तादाद है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1000 बार, लाख बार? कोई तादाद हो बता दें, हम उतनी ही बार पढ़ेंगे, घटा बढ़ा नहीं सकते। मगर ना खुदा ने उसकी तादाद मुकर्रर की, ना खुदा के रसूल ने मुकर्रर की। किस वक्त पढ़ें? यहां भी वही मसला है कि खुदा और खुदा के रसूल ने वक्त को फिक्स नहीं किया कि आप इसी वक्त पढ़ सकते हैं, आगे पीछे कज़ा है, नहीं पढ़ सकते। वक्त भी फिक्स नहीं किया। किस तरह पढ़ें? भाई बैठ कर पढ़ें, खड़े होकर पढ़ें, चल के पढ़ें, अकेले में पढ़ें,
मजमे में पढ़ें, आहिस्ता पढ़ें, जोर से पढ़ें, किस तरह पढ़ें, मिलजुल के पढ़ें या एक पढ़े सब लोग सुने, कोई भी चीज खुदा और खुदा के रसूल ने फिक्स नहीं की। फिर क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह हुआ कि जब खुदा का हुक्म आ गया और खुदा के रसूल ने तादाद, वक्त और कोई खास दुरूद को फिक्स नहीं किया, तो अब कयामत तक जिस तरह से भी आप दुरूद पढ़ें, खड़े होकर पढ़ें या बैठकर या चलकर, तन्हा पढ़ें या मजमे में पढ़ें, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। जब जिसकी इजाजत खुदा और खुदा के रसूल ने दे दी, तो अब कयामत तक किसी को यह हक हासिल नहीं कि पाबंदी लगा सके। आपका दिल कर रहा है, आपने कहा मैं तो 100 मरतबा पढ़ूंगा भैया, 5 टाइम नमाजों के बाद 100 बार। दूसरे साहब आए, मैं तो भैया 3 बार पढ़ूंगा। तीसरे साहब आए बार, अरे भाई तो 3 पढ़, 10 पढ़, 100 पढ़, 1000 पढ़, जितना पढ़। खुदा और खुदा के रसूल ने फिक्स नहीं किया है, लिहाजा हमें भी यह हक हासिल नहीं है कि हम आपको कह दें कि इससे आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि खुदा और खुदा के लिए जो हमें हुक्म दिया है, तरीका, हैयत, वक्त वगैरह बयान नहीं फरमाया। ये एक चीज़। दूसरी चीज़, मैं सिर्फ मिसालें दे रहा हूँ, हालांकि बेशुमार आयतें कुरान पाक में हैं। फरमाया गया फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। मफ़हूम यही है, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा। तो अब जिक्र करने का तो हुक्म मिल गया, खुदा का हुक्म है कि मेरा जिक्र करो। रब ने कहा है, हुक्म है। अब हुक्म की कितनी किस्में होती हैं, ये सब उलमाए कराम बताएंगे, दरसगाहों में पढ़ाया जाता है, मैं यहाँ इसको बयान नहीं कर सकता। मगर खुदा का हुक्म है कि मेरा जिक्र करो। लेकिन फिर सवाल वही बनता है कि खुदा का जिक्र किस तरह करें? कुरान पढ़ें, ये भी तो खुदा का जिक्र है। नमाज, दुरूद, यहाँ भी खुदा, अल्लाह अल्लाह करते रहें, ये भी खुदा का जिक्र है। कलमा पढ़ते रहें, ये भी खुदा का जिक्र है। मगर किस तरह करें, कौन सा जिक्र करें, कब करें, कहाँ करें, किस अंदाज में करें, अकेले में करें, मजमे आम के सामने करें, रात में करें, दिन में करें, खड़े होकर करें, बैठ के करें, खुदा और खुदा के रसूल ने कहीं पर भी फिक्स नहीं किया। हुक्म मौजूद है, तरीका, हैयत व तादाद वगैरह मौजूद नहीं है। क्या मतलब? कि अब कयामत तक जिक्र खुदा और रसूल, यानी जिक्र खुदा जो हमें करना है। एक बंदे ने कहा कि मैं कुरान पढ़ूंगा, मैं उसे मना नहीं कर सकता। एक ने कहा कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द कर रहा हूँ, अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ, मैं कर भाई। एक ने कहा मैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ रहा हूँ, भाई ये भी जिक्र इलाही है, कर। कि जब खुदा ने कोई जिक्र फिक्स नहीं किया, अच्छा फिर अरबी जुबान में करें या उर्दू जुबान में करें, फारसी जुबान में करें या किसी और जुबान में करें, तो जब खुदा और खुदा के रसूल ने जुबान भी फिक्स नहीं की, नमाज में क्या है, अरबी जुबान में ही पढ़नी है साहब, तर्जमा जुबान नहीं पढ़ सकते आप। तो अब यहां पर खुदा का जिक्र है ना, तो खुदा का जिक्र अरबी में ही करें। अगर उर्दू में कोई दिक्कत आ जाएगी, फारसी में करें तो, अच्छा अपनी मादरी जुबान में करें तो। खुदा और खुदा के रसूल ने फिक्स नहीं किया। ये मुतलक इजाजत है कि क़यामत तक दुनिया भर में जहां भी ईमान वाले हैं, जिस तरह चाहें बैठ कर, खड़े होकर, चल के, मजमे आम में, रात में, दिन में, सुबह और शाम खुदा का जिक्र करें, खुदा को याद करें। ये सब इसी आयत पे अमल करना होगा। कोई ये नहीं कहते तुम कुरान के खिलाफ हो, हकीकत में ये सारे लोग इसी आयत पे अमल कर रहे हैं। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। अब आप आगे बढ़ें। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। तो यहां तो हुक्म मिल गया ना, रब की नेमत का क्या करो, चर्चा करो। चर्चा भी एक ऐसा लफ्ज है, इसकी एक अलग से वजाहत हो सकती है, पर आप इस पर गौर करें। अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। ठीक है, रब की नेमतें क्या हैं? तो कुरान में है व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो शुमार नहीं कर सकते। फिर हुक्म तो है कि अल्लाह की नेमत का चर्चा। कौन सी नेमत का चर्चा करें, किस नेमत का चर्चा करें? बेशुमार नेमतें हैं ना। ये आंख खुदा की नेमत है, इसी से कुरान देखते हैं आप, इसी से माँ बाप की ज़ियारत करते हैं आप, इसी से किताबें पढ़ते हैं देख करके आप, इसी से
अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो अगर इस नेमत का हम चर्चा करें तो गलत है या सही है? तारीफ करें कि मेरे अल्लाह ने मुझे आंखें दी, रोशनी दी, ये दिया, वो दिया, तो ये अल्लाह ही का की नेमत का चर्चा है ना। और हाथ का करें तो ये मेरे बाजुओं में अल्लाह ने ये कुव्वत दी, मेरे हाथ को रब ने ऐसा बनाया, अगर तारीफ करें तो ये रब की नेमत का चर्चा है या नहीं, ये बताएं। है। ज़ुबान मेरे रब ने दी है, इसी ज़ुबान से हम कलमे तैयबा पढ़ते हैं, कुरान अज़ीम पढ़ते हैं, दुरूद सलाम पढ़ते हैं, इसी ज़ुबान से हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, रसूलुल्लाह का पैगाम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये ज़ुबान खुद अल्लाह की एक नेमत है। अगर मैं अपनी ज़ुबान की तारीफ़ करूं तो अल्लाह की नेमत का जिक्र है, चर्चा होगा कि नहीं होगा? तो ठीक है, कर लीजिए, सर से लेकर पैर तक। और फिर ये कायनात की हर चीज़ अल्लाह की नेमत है, किस किस का जिक्र करेंगे? अगर आप जुबान का करेंगे कान छूट जाएगा, कान का करेंगे नाक, सब नेमतें इलाही है। तो चलो मिलजुल के फैसला कर ले कि अल्लाह की सबसे बड़ी जो नेमत है हम उसी का चर्चा करेंगे, क्योंकि सारी नेमतें उन्हीं के कदमों से मिली हैं। जो रब की सबसे है उसी का नाम मोहम्मद है। खुदा ने एक मोहम्मद में रख दिया सब कुछ, करीम का करम बेहिसाब क्या कहना। किसी एक नेमत का जिक्र करेंगे बेशुमार नेमतें छूट जाएंगी। आओ पैगंबरे कायनात का जिक्र करें, मोहम्मद अरबी का जिक्र करें, खातमन नबीयीन का जिक्र करें, रहमतल लिल आलमीन का जिक्र करें, आकाए दो जहां का जिक्र करें, शफीए हम आसिया का जिक्र करें, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र करें। उनका जिक्र हकीकत में हर नेमत का जिक्र है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो अब बताइए, जब हम हुजूर का जिक्र कर रहे हैं तो आप ये पूछ सकते हैं कि कुरान में कहाँ लिखा है, हदीस में कहाँ लिखा है, इस तरह बैठ करके तकरीर करना कुरान में कहाँ लिखा है? हुक्म है ना रब की नेमत का चर्चा करो। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तुम फरमा दो अल्लाह के फजल, उसकी रहमत का, उसकी नेमत का मिलने पर खुशी का इजहार करें। तो भाई बेशुमार नेमतें हैं अल्लाह की, ये सब अल्लाह का फजल ही तो है जो हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं। ये सब उसकी रहमत ही तो है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुन भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं, और चेहरों पे आका के नाम से मुस्कुराहट भी आ रही है। ये सब उसके। तो अब हुक्म क्या है? अल्लाह के फजल पर और उसकी रहमत पर अपनी खुशी का इजहार करो, खुशी मनाओ। तो किस किस फजल पर, किस किस रहमत पर? हजारों हजार रहमतें हैं। तो मेरा और आपका सबका यही मानना है कि इस कायनात में रब के सबसे बड़े फजल का नाम मोहम्मद है, रब के सबसे बड़ी नेमत का नाम मोहम्मद है, रब की रहमत का नाम मोहम्मद है। तभी तो हम अहले सुन्नत वल जमात, हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो ना फिर भी हुजूर ही का मिलाद करते हैं। हमारे यहाँ मैयत भी हो जाए ना, गम का मौका है, फिर भी हुजूर ही का मिलाद करते हैं। शादी है फिर भी हुजूर ही का मिलाद करते हैं। वो साहब मकान बना रहे हैं ना, फिर भी हुजूर ही का मिलाद करते हैं। मकान बन के तैयार हो गया, अभी भी हुजूर ही का मिलाद करते हैं। गोया हम दुनिया वालों को बता रहे हैं कि ये पैदाइश हो या मौत, ये खुशी हो या गम, सब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों से मिला है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। मेरे अजीज पे गौर करें, सोचें आप कि आप कोई फजूल काम नहीं कर रहे, खुदा के हुक्म पे अमल कर रहे हैं। खुदा ही का तो हुक्म है ना कि अल्लाह के फजल पर खुशी का इजहार करो, अल्लाह की रहमत पर अपनी खुशी का इजहार करो, अल्लाह की नेमत पे अपनी खुशी का इजहार करो, अल्लाह की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। ये सब कुछ कुरान करीम में मौजूद है और हमें भी मालूम है कि ये सारी चीज़ें अल्लाह की नेमत और रहमत हैं, फजल हैं। तो हम तमाम ने ये गौर व फिक्र किया, कुरानी आयात से सहारा लिया, रसूलुल्लाह के इरशादात से ये समझा, सहाबा और अहले बैत इज़ाम और अइम्मा मीन में गौर किया, तो इस नतीजे पर पहुंच गए कि हमें तमाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जमील कर
उन्हीं का जिक्र खुदा का जिक्र है, उन्हीं का नाम लेना खुदा का फजल है, उनका ही जिक्र करना रहमत इलाही का चर्चा करना है। बस उन्हीं का जिक्र करते चले जाओ, तभी तो अहले सुन्नत वल जमात का ये तरीका रहा है शुरू से अब तक, और इंशाअल्लाह क़यामत तक इसी पर रहेंगे कि कोई भी मौका हो अपने हुजूर को हमेशा याद करते हैं, अपने आका का जिक्र हमेशा करते हैं। और उलमा हमारे बयान का जिक्र खुदा ही का जिक्र है, बताते भी हैं, मगर कुछ लोग कहते कैसे भाई, ये कैसे हो सकता है, रसूल का जिक्र खुदा का जिक्र कैसे बन सकता है? अब क्या बताएं साहब, किस तरह समझाएं? उलमा ने तो यहां तक फरमा दिया, हमारे अल्लाह उन पर रहमत नाजिल फरमाए, कि अल्हम्दुलिल्लाह के अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक हर आयत, हर आयत से हुजूर की नात साबित होती है कलामे इलाही, और हमारे आका की तारीफ हर आयत से साबित होती है। इससे भी लोगों को चिढ़ है, वो कहते ये कैसे हो सकता है, कलामे इलाही नाते मुस्तफ़ा। जी हाँ है, मेरे मौला की ये शान ही कुछ ऐसी है कि उस रब ने हमें अपने महबूब का करीम है, वो चाहता तो सब कुछ बयान फरमा देता। जब हुक्म नमाज उसने दी तो तरीक़े नमाज भी बता देता, मगर तरीक़े नमाज के लिए जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाह का मोहताज बना दिया। हुक्म मेरा चलेगा, तरीक़ा मुस्तफ़ा का रहेगा। हुक्म मेरा रहेगा, अंदाज मोहम्मद अरबी का रहेगा। हुक्म मेरा रहेगा, और हैयत व तादाद की फिक्स करने की जो है कि इजाज़त जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को होगी। हुक्म मेरा है कि रोज़ा रखो, हुक्म मेरा है कि तुम हज करो, मगर हज में चलना कैसे है, घूमना कैसे है, कहाँ कंधा हिलाना है, कहाँ दौड़ना है, ये तुम्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बताएंगे। तुम याद रखो, उनसे दूर होकर तुम खुदा तक नहीं पहुँच सकते। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे रब ने करम फरमाया। हर मामले में आप गौर करेंगे ना, तो चाह कर भी और ना चाह कर भी हम हुजूर ही के मोहताज हैं। चाह कर तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो चाह वाले हैं। जो कहते हैं कि हमें हाजत नहीं, हमारे लिए कुरान ही सब कुछ है, वो भी मजबूर हैं, बिल्कुल मजबूर हैं कि हर मामले में उनसे कहो खुदा ने अत्तहियात कब पढ़ी थी, पढ़ने कादा में अत्तहियात पढ़नी है कौन बताया? जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। किस तरह पढ़नी है? जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इबादत का हुक्म खुदा ने बिलाशुबा दिया, मगर तरीक़ा, हैयत, तादाद, वक्त वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरे रब ने मोहताज फरमाया। और हम तो उनकी मोहताजी पे फ़ख्र करते, हम फ़ख्र करते हैं, खुदा हमें उनका मोहताज ही बनाए रखे। उस दर का मोहताज रहना हकीकत में दुनिया का ताजदार बनना है। उस दर का भिखारी बनने का मतलब यह है कि कायनात का शहंशाह बनने की दुआ कर रहे हैं आप। अगर यूं कहते हैं कि या रसूलल्लाह मैं आपके दर का भिखारी हूं, तो गोया दबे दबे लफ्जों में आप ये भी कहना चाह रहे हो कि या रसूलल्लाह मैं आपकी गुलामी सबब कायनात का बादशाह भी हूँ। तो उस दर की गुलामी ये तो हमारे लिए एजाज है, नेमत है, और हमारे लिए निजात का सबब भी है, दुनिया और आखिरत की भलाई का सबब भी है। मेरे अजीज, ये चंद बातें मैंने अर्ज की। अब रहा कि मिलाद मनाना कहाँ है, फातिहा करना कहाँ है, सलाम पढ़ना कहाँ है, क़याम करना कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। तालिबान उलूम नबविया से मेरी गुजारिश है कि कुरान करीम में इन तमाम की असल मौजूद है। असल को तलाश करें, और असल से जो फ़रा निकलती है, ये जो मैंने आपको इशारा किया ना, ऐसे ही कुरान करीम में बेशुमार आयात हैं। वज़क्किर अय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिनों को याद करो। अब जाहिर सी बात है, सब दिन तो हैं, कौन सा दिन याद करें? हुक्म क्या है? याद करो। फिर मुफस्सिरीन ने बड़ी वजाहत फरमाई, जिस दिन खुदा ने कोई रहमत नाजिल फरमाई उस दिन को याद करो, और जिस दिन खुदा ने कोई अजाब उतारा उस दिन को भी याद करो। कोई रहमत नाजिल फरमाई उस दिन को भी याद करो। तो भाई, जिन दिनों में अल्लाह ने अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाया, उन तमाम दिनों में एक दिन ऐसा है जिसे 12 रबीउल अव्वल कहा जाता है। सुभान अल्लाह। निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल
सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब रब ने अपनी नेमत, अपनी रहमत, अपने फजल को जिस तारीख में भेजा, हुक्म है ना वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिनों को याद करो। तो अल्लाह के दिन तो बेशुमार हैं, सब अल्लाह ही के दिन हैं, दिन भी अल्लाह ही के हैं, रात भी अल्लाह की। तो यहाँ मुफस्सिरीन जब वजाहत करते हैं तो इसमें ये सारी चीज़ें आती है कि जिस दिन अजाब उतरा उस दिन को भी याद करो ताकि नसीहत पकड़ो, और जिस दिन रहमतें नाजिल हुई उस दिन को भी याद करो ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा कर सको। तो हम तो वही करने बैठे हुए हैं। 12 दिन तक कमोबेश शायद मजलिस होगी और हम दुनिया वालों को चीख चीख करके ये बताएंगे, ए लोगों, ये जो चेहरों की मुस्कुराहट है ये गुम्बदे खदरा वाले आका की वजह से है। सुभान अल्लाह सुभान। जो दिलों का धड़कन है ये मोहम्मद अरबी की कदमों की बदौलत है। ये जो कुछ हमारे पास है ये उसी दर का सदका है। लिहाजा तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद हम क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। किसी की जय विजय क्यों कर पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। मेरे अजीज, सुना है, आप भी कहते हो, हम भी कहें और दुआ की नियत से कहें, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे अजीज, ये आप जो कर रहे हैं ये कोई नया काम नहीं है, ये ज़माने से होता आ रहा है। कुरान पाक पारा नंबर 3 सफ़ा नंबर 19 पर जो आयत मीसाक मौजूद है, वइद अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुअमिनुन बिही। ये पूरी आयत करीमा मौजूद है। इसकी तफसीर में जो उलमा ने फरमाया है, अगर उसे जमा कर दिया जाए तो मुस्तकिल कई तकरीरें हो सकती हैं। बाकायदा मदारिजुन नबुव्वा में शेख मुहक्किक ने और दीगर उलमा ने अपनी किताबों में लिखा कि ए लोगों, तमाम अंबियाए कराम का ये तरीका रहा है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जमील वो अपनी उम्मत के सामने करते हुए कहा करते थे, ए मेरी उम्मत के लोगों, नबी आखिरुज़ ज़मां आने वाले हैं, मोहम्मद अरबी आने वाले हैं, रसूलों के रसूल आने वाले हैं, जिनके सदक़े में परवरदिगार ने सारी कायनात को बनाया है, वो आने वाले हैं, अभी आए नहीं हैं। हज़रत इब्राहीम काबा को तामीर कर लेते हैं। जब काबा की तामीर मुकम्मल होती है, एक पत्थर पे खड़े होते हैं और फरमाते हैं, रब्बना वबास फ़ीहिम रसूला, ए अल्लाह, मफ़हूम आयत ये है, ए मेरे रब, मुझ में वो रसूल भेज दे जिस काबतुल्लाह को आबाद फरमाएगा। हज़रत इब्राहीम वो दुआ कर रहे हैं, अभी मोहम्मद अरबी जलवागर नहीं हुए हैं, अभी ताजदार मदीना तशरीफ नहीं लाए। जनाब मूसा अपनी उम्मत के सामने मोहम्मद अरबी के फजाइल भी बयान करते हैं और कहते हैं कि उनकी उम्मत में खुदा ताला मुझे पैदा फरमाता। बाकायदा वो रश्क करते हैं और अपना जो है आकाए करीम का तज़किरा उम्मत के सामने करते हैं। जनाब ईसा को गिरफ्तार करने के लिए जब हरकारे पीछे पीछे जा रहे थे, हजरत ईसा आगे आगे जा रहे थे, हवारियों ने पूछा था, हुजूर आप जा रहे हैं, आपके बाद हम रहनुमाई किससे हासिल करेंगे, हमारी पेशवाई कौन करेगा, हमारी मुश्किल। जनाब ईसा कहते हैं, मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक आने वाला है जिसका नाम अहमद होगा। उनकी जुबान में फारकलीद कहा गया है। मोहम्मद अरबी के आने की बशारत 570 साल पहले जनाब ईसा दे रहे हैं, तकरीबन 1500 साल पहले हजरत मूसा दे रहे हैं। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम, जनाब सुलेमान को परवरदिगार आलम ने अजीम हुक्म अता फरमाई थी पूरी ज़मीन पर, हत्ता कि इंसान, जानवर, जिन्नात, हवा, इन तमाम पर आपकी हुकूमत थी। जनाब सुलेमान गुजर रहे हैं एक राह से, रास्ते में एक जंगल आता है, आप उतर जाते हैं, उसकी ताज़ीम करते हैं। आपके लोगों ने कहा, हुजूर ये क्या मामला है, एक जंगल में आप पैदल चल रहे हैं? कहा हाँ, इस जंगल को तुम आज देख रहे हो, इस जंगल आने वाले वक्त में मदीना बनने वाला है। मोहम्मद अरबी मक्का में जलवागर होंगे और उनका मज़ार मदीना में बनेगा। ये जंगल जंगल नहीं, ये मदीना होगा, ये तैबा होगा। मैं उसकी ताज़ीम कर रहा हूँ। अगर वो
ना होते तो मैं ना होता। और उसके बाद जनाब सुलेमान ने अपनी उम्मत के सामने जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने का जिक्र किया। मेरे अजीज कमोबेश तमाम अंबिया कराम ने अपनी उम्मतों के सामने यही कहा, हुजूर आने वाले हैं, हुजूर आने वाले हैं, खातमन नबीयीन आने वाले हैं, रहमतल लिल आलमीन आने वाले हैं, महबूब रब आने वाले हैं, सैयदुल अंबिया आने वाले हैं। 1400 साल से उम्मत कह रही है हुजूर आ गए हैं, सुभान अल्लाह, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। भाई हमने कौन सा नया काम कर लिया? अंबिया अपनी उम्मतों के सामने रसूलुल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। अब मेरे आका जलवागर हो चुके हैं। अब हम हर साल इस बात को कहते हैं, गुनहगारों बख्शवाने वाले हुजूर आ गए हैं, आसियों ताजदारे मदीना तशरीफ ला चुके हैं। ऐ लोगों मायूस ना हो, रब की रहमत से कभी ना उम्मीद मत होना, गुनहगारों की शफाअत करने वाले आ गए हैं, जहन्नम से गुनहगारों को निकालने वाले आ गए हैं। पुलसरात पे रब्बे सल्लिम उम्मती कह करके तुम्हें अपने दामन में लेने वाले आ गए हैं। मैदान महशर में अना अल्लाह कह के पुकारने वाले वो आ गए हैं। तुम घबराओ नहीं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत कर लो, अपने आप को उनके साथ जोड़ लो। वल्लाह जो उनका हो गया खुदाई उनकी हो जाती है। उनके वफादार बन के रहो, फिर आप देखोगे ये कायनात के जर्रे जर्रे तुम्हारे सामने सर खमीदा हो जाएंगे, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जब जो हो गया कायनात उसकी हो जाती है, उसकी दीवानी होती है। तो मैं ये कह रहा था कि अंबिया भी हुजूर के आने की बशारत दे रहे थे, खुशखबरी सुना रहे थे, उम्मतों के सामने तज़किरे कर रहे थे। हमने कौन सा वो काम किया? हम तो अंबिया की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। हमारे उलमा ने जो किताबें मिलाद पे लिखी हैं, एक अच्छी खासी उन्होंने तकसीम की है। उन्होंने कहा कि मिलाद मनाना खुदा की सुन्नत है, लिखा है। फिर फरमाया मिलाद मनाना नबी की अंबिया की सुन्नत है, खुदा की सुन्नत। फिर कहा अंबिया की सुन्नत। फिर कहा मिलाद मनाना खुद नबी की सुन्नत है। फिर फरमाया मिलाद मनाना सहाबा अहले बैत की सुन्नत है। फिर फरमाया मिलाद मनाना तमाम मुस्लिमीन का तरीका है। 5 तरीकों से साबित किया। और वाकई में हर एतबार से आप गौर करें, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जो मिलाद है उसमें हो क्या रहा है? यही तो ना कि उनकी खातमन नबीयीन होने को, उनके रहमतल लिल आलमीन होने को, सैयदुल अंबिया होने को, उनके फ़ज़ाइल को, उनकी अज़मत व शान को, उनका रब का महबूब होने को, इन तमाम चीज़ों को बयान किया जाता है। यही तो मिलाद है। भाई नाम, अगर आपको नाम से कोई चिढ़ है कि मिलाद के बजाय इसका नाम रख लो सीरत, तो चलो वो रख लेते, बात तो वही होगी, वही मौजज़ात बयान होंगे, वही अज़मत व शान हम दोबारा दोहराएंगे। तो नामों से मत चिढ़ो, हुजूर का मिलाद असल है कायनात के लिए। उनकी मिलाद ना होती तो किसी की मिलाद ना होती, सारे मिलाद की जड़ है वो। लिहाजा अहले सुन्नत वल जमात हमेशा से जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मिलाद को मनाते रहे, उनके गुन गाते रहे, आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब को सुनाते रहे। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना हबीब। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मलजाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे अजीज़ साथियों और दोस्तों, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में आप मुसलसल आ रहे हैं। आपने यही सुना होगा कि हुजूर हमारे कैसे थे, आपकी अज़मत व शान, आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब, आपके मौजज़ात, आपके बचपन के हालात, ऐलान नबूवत के बाद के वाक़यात, ग़ज़वात के वाक़यात, यही सारी चीज़ें अहले सुन्नत वल जमात रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत जो कुछ बयान करते हैं, समझ लो कि वो समंदर का एक कतरा भी नहीं है। हुजूर की शान तो इससे भी अरफ़ा व आला है। इमाम फरमाते हैं अल्लाह की सतह बकदम शान है ये, इंसान है इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। उन्हीं का जिक्र जमील। हुजूर की सीरत को जानने के लिए जो सबसे मुस्तनद मजमुआ हमारे पास है वो कुरान है। खुद रसूलुल्लाह की सीरत कुरान पाक में मौजूद है। अगर दुनिया की सारी किताबें खत्म हो जाएं, खुदा न करे, समझाने के लिए एक बात अर्ज कर रहा हूं,
तो भी अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल सीरत उलमाए दीन कुरान से निकाल के जमा कर सकते हैं। तो सबसे मुस्तनद मजमूआ हमारे पास है वो कुरान है, और उसके बाद अहदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उसके बाद सहाबा और अहले बैत के इरशादात हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने के लिए, क्योंकि ये खुदा के महबूब हैं, तो जिसके महबूब हैं वही बताएगा ये कैसे हैं। महबूब किसके हैं, तो बताने वाली कोई चीज भी उतनी ही लाजवाब हो। अब मैं हजरत का तारुफ कराऊं तो मैं तो शागिर्दों के भी शागिर्दों में आता हूं भैया, मैं कैसे तारुफ कराऊंगा। तो कम से कम ऐसा कोई हो जो हम उम्र हो, हम असर हो, या कम से कम इल्मी एतबार से किसी हद तक करीब पहुंचने वाला हो किसी तौर पर भी, तो जब वो तारुफ कराएगा तो बहुत लुत्फ आएगा। मेरे अजीज, हम तो यूं ही खादिम हैं। एक बात समझाने के लिए मैं मिसाल दे रहा हूं। तो अब रसूलुल्लाह की जात को देखो, अल्लाह के महबूब हैं, तो फिर रब के महबूब का मर्तबा बयान करे तो कोई ऐसी चीज बयान करे जो सबसे लाजवाब हो, तो वो कलाम इलाही है। कलाम खुदा की तरफ से है, महबूब भी खुदा की तरफ से हैं, और महबूब की अजमत व शान कलाम इलाही ने जिस तरह बयान किया है, अगर एक एक आयत की तशरीह की जाए तो सालों साल ये सिलसिला जारी रहे, कभी ख़त्म नहीं हो सकता। अगर कोई कहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके रब ने क्या क्या बनाया है, तो कुरान कहता है मुझसे पूछो, इन्ना अरसलनाका शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। उनके रब ने उन्हें सिराज बनाया है, मुनीर बनाया है, शाहिद बनाया है, मुबश्शिर बनाया है, नज़ीर बनाया है। कोई पूछे कि मोहम्मद अरबी को उनके रब ने दिया क्या है, कुरान कहेगा मुझसे पूछो, इन्ना आतैना कल कौसर, उनके रब ने उन्हें कौसर अता फरमाया है। कोई पूछेगा उनके जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खुदा की बारगाह में कितने मकबूल हैं, कहा हमसे पूछो, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। कोई पूछे उनका रब उनसे राजी कितना है, कहा यही देखना चाहते हो, फलन नुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा, वो चेहरे पाक फेर लेते हैं तो अल्लाह काबा को किबला बना देता है। कोई पूछे कि बताओ उनके रब ने उनके जिक्र के बारे में कुछ कहा है, हमसे पूछो, वरफाना लका ज़िक्रक, रब ने फरमाया है कि तेरे जिक्र को तेरे लिए बुलंद फरमा दिया। अच्छा क्या उनका जिक्र मिटेगा, कुरान कहता है खबरदार हो जाओ, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, हराने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। कोई कहे अच्छा ये बताओ उनके कदम कैसे थे, तो हम कुरान कहेगा कदम की बात कर रहे हो, जहां वो कदम रख देते थे खुदा ने उसके बारे में कहा है, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, कसम है उस शहर की ए प्यारे मुस्तफ़ा जिस शहर में तुम जलवागर हो। किसी ने कहा अच्छा उनकी आंखें कैसी थी, कुरान कहता मुझसे पूछो, मुझसे, मा ज़ागल बसरु वमा तगा, उनकी जुबान कैसी थी, कहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन युहा, उनका हाथ कैसा है, कहा मुझसे पूछो, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, कहा अच्छा ये तो बता दो कि उनका चेहरा कैसा है, कहा वो दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, अच्छा उनका सफर कैसा है, कहा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। किसी ने कहा अच्छा ये तो बता दो उनके साथी कैसे हैं, कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, जो उनके साथी है वो कुफ़ार पे सख्त हैं, आपस में नरम दिल हैं। अच्छा उनके अहले बैत कैसे हैं, कुरान ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा, अल्लाह ने उनको रिज्स से पाक फरमा दिया है। अच्छा ये तो बता दो कि उनके साथियों को खुदा ने कोई तमगा दिया है, कोई तोहफा दिया है, कोई ऐलान किया है, कहा हाँ रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी हैं। अच्छा उनका सीना कैसा है, कहा अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिशकातिन फीहा मिसबाह अल मिसबाहु फी ज़ुजाजा, कहा अच्छा ये तो इतनी बातें बता रहे हो, बताओ मुस्तफ़ा को उम्मत से क्या रिश्ता है, कहा रिश्ता पूछ रहे हो, अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मुसलमानों के जान से ज्यादा करीब हैं। कहा अच्छा उनकी बीवियां कैसी हैं, कहा वह अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और उनकी बीवियां उम्मत की माएँ हैं। पूरे कुरान करीम को अगर कोई बंदा खुदा तैयार हो जाए और कलाम इलाही से उन आयात को तरतीब वार जमा कर ले तो रसूलुल्लाह का एक खाका तैयार हो जाएगा। फिर या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह,
या रसूलल्लाह, मरहबा मरहबा। कुरान करीम की आयत को कोई जमा कर ले और सरवरे कायनात की अजमत व शान व मनाक़िब व फ़ज़ाइल, हत्ता कि कोई पूछेगा रसूलुल्लाह का इल्म कैसा है, कहा इल्म वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। कहा अच्छा ये तो बता दो कि उनको सिखाया किसने है, कहा अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। कहा अच्छा ये तो बता दो कि मोहम्मद अरबी को उनके रब ने कायनात के लिए कुछ बना के भेजा, कहा वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अच्छा ये बताओ वो मुसलमानों को चाहते कितना है, उनसे प्यार कितना करते हैं, उनके दिलों में उम्मत की मोहब्बत कितनी है। कहा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। वो उम्मत पर रऊफ़ुर रहीम है। अल्लाहु अकबर। कुरान करीम की आयत को कोई जमा करना चाहे और इस तरतीब से जमा कर ले तो रसूलुल्लाह की सुबह शाम को वो जमा कर सकता है, सफ़र व हज़र को जमा कर सकता है, आपके सहाबा और अहले बैत के मनाकिब को जमा कर सकता है। क़यामत तक उम्मत मुस्लिमा का अकीदा बिल्कुल वाज़े और रोशन है। फिर तमाम मुसलमान वही कहेंगे जो आला हज़रत ने कहा था, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। साहब जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कोई कहे साहब ये कौन सी बात आपने कह दी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, खुदा देता है। और मेरे आका ने खुद ही फरमाया बेशक खुदा देता है, इन्नमा अना कासिमुल्लाह योती, देता खुदा है बांटता मैं हूँ, बांटता मैं हूँ। कायनात में मखलूक में क़यामत तक जिसको जो मिलता है वो अल्लाह की बारगाह से होकर हुजूर की बारगाह से होके आता है, और इधर से जो कुछ जाता है पहले बारगाह मुस्तफ़ा में जाता है, फिर बारगाह खुदा में जाता है। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। मेरे प्यारे भाई और अजीज साथी और दोस्तों, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानना है तो कुरान से जानो, और कुरान क्या है ये जानना है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से जानो। ये दोनों अल्लाह ही की तरफ से हैं, ये कुरान भी खुदा की तरफ से है, कलाम इलाही है, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी खुदा की तरफ से हैं। तभी तो कुरान ने कहा क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, मरहबा 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 मरहबा, जिंदाबाद। मेरा दावा बगैर दलील के नहीं है कि मैंने कहा कुरान को समझना है तो मुस्तफ़ा से समझो, और मुस्तफ़ा को जानना है तो कुरान से समझो। यूं ही जज्बात में नहीं कह रहा हूँ, कुरान ने यही कहा है, उसका अंदाज यही है, उसलूब यही है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब। नूर भी आया है, रोशन किताब। मुफस्सिरीन का इत्तफाक है, अक्सर मुफस्सिरीन ने यही कहा कि नूर से मुराद जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं और किताब से मुराद कुरान पाक है। मगर गौर तो करो कि जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ही मुराद हैं तो ये क्यों नहीं कहा गया आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नबी, आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से रसूल, आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से मोहम्मद या अहमद। नूर क्यों कहा गया? तो बात दरअसल ये है कि इधर किताब मौजूद है, किताब, और किताब को देखने के लिए नूर चाहिए। बगैर नूर के किताब को देखा नहीं जा सकता। और नूर आंखों में कितनी भी हो, किस कदर नूर मौजूद हो, अगर माहौल में अंधेरा हो तो किताब को देख नहीं सकते हैं। और रोशनी कितनी भी हो, अगर दिल में अंधेरा हो तो किताब को समझ नहीं सकते। तो जब किताब खुदा की तरफ से है तो नूर भी खुदा ही की तरफ से रहेगा। तो इस किताब को देखना है तुम अपने नूर से नहीं, इस नूर से देखो। इस किताब को समझना है अपने नूर से नहीं, इस नूर से समझो। इस किताब के मानी में गोता लगाना है। खबरदार गलती मत करना, इसी नूर का सहारा ले लेना। ये आंखों का भी नूर
नूर है, ये दिल का भी नूर है, ये जाहिर का भी नूर है, ये बातिन का नूर है। ये नूर जिस दिल से निकल गया वो कुरान समझ न सके। कुरान पढ़ते हैं कहते हैं नबी हमारी तरह, कुरान सुनाते हैं कहते हैं नबी हमारी तरह, कुरान के हाफिज हैं और कहते हैं नबी हमारी तरह। खुदा ने बताया सुनो सुनो, ये कलाम मेरा है, मेरा। तो जब कलाम मेरा है तो इसको देखने सुनने समझने के लिए नूर भी मेरा लगेगा। मेरे नूर से कुरान को देखो, तो जब तुम मेरे नूर से कुरान को देखोगे तो कुरान भी समझ जाओगे, नूर भी समझ जाओगे। अहले सुन्नत वल जमात का ये तरीका रहा है कि जब नूर की बात आती है तो कुरान की तरफ जाते हैं, और जब कुरान समझना होता है तो पहले नूर की तरफ जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे भाई, तफसीर का कायदा है ना, सबसे बेहतरीन तफसीर वो जो कुरान की आयतें खुद एक दूसरे की तफसीर कर दें। उसके बाद क्या है? रसूलुल्लाह का इरशाद। तो आप गौर तो फरमाएं, अहले सुन्नत वल जमात जब कुरान करीम की कोई आयत सामने रखते हैं ना, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसके बारे में हुजूर ने क्या कहा है। वो क्या कहते हैं, क्योंकि कुरान जानने समझने वाले वही हैं, कुरान उन्हीं पे उतरा है, ये तिब्यान लिकुल्ल शै उन्हीं के लिए है, कुरान उन्हीं पर नाजिल हुआ है, कुरान की मानी को समझने वाले वही हैं। अब कोई आयत हमारे सामने आई तो सबसे पहले अहले सुन्नत ये देखते हैं कि हुजूर ने क्या कहा है, हुजूर का इस आयत के बारे में क्या इरशाद है। अगर इरशादात मिल जाए तो फिर हम कहीं और नहीं जाते, बस काफ़ी है, क्योंकि नूर ने कुरान के बारे में बता दिया, कुरान ने नूर के बारे में बता दिया। अब कोई दलील नहीं चाहिए, चलो वहाँ नहीं मिला, या हमारी इतनी सलाहियत नहीं कि वहाँ तक पहुँच सकें, उससे निकाल सकें, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं कि इस नूर से नूर लेने वाले सहाबा और अहले बैत ने क्या समझा है। क्योंकि ये जो समझ रहे हैं ये उसी नूर की बरकत से समझ रहे हैं, उसी नूर से फैज़ ले रहे हैं। उलमा और नीचे आ जाते हैं। कुरान की आयत समझनी थी, रसूलुल्लाह का कोई इरशाद हमें नहीं मिल पाया, तो हम और नीचे आके सहाबा का इरशाद देखते हैं कि सहाबा ने इस आयत के बारे में क्या कहा है, उनका फरमान क्या है। कुरान तो हमसे ज़्यादा वो पढ़ने वाले थे, कुरान के मानी में गोता लगाने वाले थे। सैयदना उमर फारूक आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाह में सूरे बकरा को 12 साल तक पढ़ते रहे, और अब्दुल्ला इब्ने उमर 8 साल तक पढ़ते रहे। भाई, उनकी ज़ुबान भी अरबी थी, अरब में पैदा भी हुए थे, वही का नुज़ूल उनके ज़माने में हो रहा था, उनको सिखाने वाले कायनात के सबसे बड़े उस्ताद थे, फिर भी 12 साल तक सूरे बकरा पढ़ते रहे। इनसे बेहतर कुरान को समझ सकता है। लिहाजा कुरान की आयतों को अगर रसूलुल्लाह के इरशाद से कोई वजाहत न मिल पाई तो हम सहाबा की तरफ आ जाते हैं कि देखें इन्होंने क्या कहा है। अगर वहाँ से हमें न मिल पाया तो और नीचे आते हैं, ताबईन ने क्या कहा है। क्यों? क्योंकि बात यह है कि अगर हजरत का कोई शागिर्द है, हजरत का अपना कोई शागिर्द है, तो फिर क्या होगा। अरे यार, ये तो फुला का शागिर्द है, फुला का। तो शागिर्द की अजमत, उसके मर्तबे, उसकी सलाहियत को जांचने परखने के लिए और उसकी अहमियत को महसूस करने के लिए, अरे हजरत फुला का है, कितना बड़ा होगा साहब। जब फुला किसका है, फुला का। थोड़ी देर के लिए मान लो कोई मुफ्ती आजम हिंद का शागिर्द यहाँ मिल जाए तो, अरे मुफ्ती आजम हिंद से पढ़ा है भाई, हाथ चूम लो इसका, मुफ्ती आजम। अच्छा, कोई आला हजरत से पढ़ा हुआ मिल जाए तो, आला हजरत का शागिर्द, दरिया बहा दिया होगा उन्होंने तो। अच्छा, ये ख्वाजा पाक की बारगाह में पढ़ा हुआ है, उनसे सीखा, फिर तो पूछिए मत, ऊपर चले जाइए। कोई गौसे आजम का हो तो, अरे साहब कोई रसूलुल्लाह का शागिर्द हो तो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे रसूलुल्लाह ने सिखाया हो उन्हें सहाबा कहते हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि लोग सहाबा पे उंगलियां उठाते हैं। हमारा और आपका इल्म जन्नी है, जन्नी। उन तक जो कुछ मोहम्मद मुस्तफा सब कतई है उनके हक में। यही फर्क हो गया इल्म का। बहरहाल वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग मौजू है। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि जो रसूलुल्लाह का शागिर्द हो और फिर एक वास्ते से अल्लाह का शागिर्द हो, अल्लाह से सीखा हो, क्योंकि मेरे आका ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने खुदा से सीखा, खुदा के अलावा किसी और से नहीं सीखा। तो जो कुछ मेरे आका ने खुदा से सीखा, मेरे आका ने वही बात सहाबा और अहले बैत को सिखाया। तो सहाबा और अहले बैत किसके शागिर्द हुए? हुजूर के। और ऊपर जाके तो उनका इल्म कितना ज़बरदस्त होगा साहब। लिहाजा अहले सुन्नत का ये तरीक़ा रहा है कि कुरानी आयात को समझने के लिए इस तरफ आते हैं और इन ज़ावात को समझने के लिए इस तरफ आते हैं। ये फ़र्क समझिएगा, आप ज़हन में बिठा लीजिएगा। कुरान पाक की आयात के मानी और मफाहिम को समझने के लिए अहले सुन्नत इस तरफ आते हैं। नबी ने क्या कहा, सहाबा और अहले बैत ने क्या कहा, और सहाबा और अहले बैत और नबी की ज़ात को जानने के लिए
सुन्नी इस तरफ आते हैं, कुरान ने क्या कहा? सबसे पहले वो कुरान देखते हैं और कुरान ने साफ लफ्जों में कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। जब खुदा ने तमगा दे दिया तो ना हमें किसी किताब की जरूरत है ना किसी दलील की जरूरत है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि सरवरे कायनात का जिक्र जमील कुरान मुक़द्दस में है, कुरानी आयात गवाह हैं। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास कहा गया है उनके बारे में, बाकायदा हुक्म दिया गया है, ए लोगों, ए ईमान वालो, ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही। हुक्म दिया गया है ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। हुक्म दिया गया है इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयिकुम। बाकायदा हमें बताया गया है कि इस बारगाह को आम बारगाह मत समझना, यहाँ बोलने के भी आदाब हैं, लहजे के भी आदाब हैं, खड़े होने का भी तरीका है, आने जाने का भी अंदाज है, हुजरों के बाहर से न पुकारना, यहाँ इसके भी आदाब मौजूद हैं। खबरदार इनसे आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, बल्कि इनके पीछे पीछे चलने में ही भलाई है। ये कुरान करीम की आयात में मौजूद है। अगर वो नमाज की हालत में बुला लें, किसी को आवाज़ दे दें, उस पर लाजिम है कि वो नमाज तोड़े और बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हो जाए। अरे नमाज क्या है? इबादत। और मुस्तफ़ा का बुलाना अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो और इताअत अल्लाह के रसूल की करो। और इताअत कहते हैं हुक्म मानने को। हुक्म आ गया, जिस हाल में हो बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हो जाओ। वो हमारी जानों के भी मालिक हैं, हमारी इज्जतों के भी मालिक हैं, हमारी दुनिया के भी मालिक हैं, हमारी आखिरत के भी मालिक हैं। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। ये चंद बातें मैंने आपके गोशे गुजार की हैं। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुछ और बातें ये अर्ज़ करूँगा। ख़ास एक मौजू था मेरा, हमारे हुजूर कैसे थे, इस हवाले से। और मैं ख़ास तौर पर ये जहन दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक हम ही नहीं, उन पे कुर्बान ज़माना है। जब इसको आप पढ़ते हो तो गौर किया करो कि कोई किसी पे कुर्बान क्यों होगा साहब। यहाँ तो लोग 2 रुपया किसी को देते हैं, कुर्बान कहाँ से हो जाएंगे? आखिर उनमें है ऐसा क्या कि एक हम ही नहीं, उन पे कुर्बान ज़माना है, सब उनके जानिसार हैं। हम तो नाकिस हैं, लोग मुकम्मल हैं, कामिल हैं, अकमल हैं, यानी अंबिया वो भी उनके मानने वाले हैं, उनके उम्मती, उनके गुलाम हैं। तो आखिर क्या है हमारे आका में, ऐसा क्या है मोहम्मद अरबी में कि बाकायदा मक्का शरीफ में अबू बकर उमर और दीगर हजरात ने अपना वतन, अपना शहर, अपनी आबादी, अपना कारोबार, अपना रिश्तेदार, अपना ख़ानदान सब कुछ छोड़ा। सिर्फ यही नहीं, अज़ियतें बर्दाश्त की, मुश्किलात से गुजारे गए, अंगारे पे लेटाए गए, ज़ख्मों को सहा। आखिर क्या है मोहम्मद अरबी में, क्यों उनके पीछे पीछे लगे हैं, क्या मिला है उनकी बारगाह में? लेकिन जब गौर करोगे और सोचोगे, गहराई में उतरोगे तो कहोगे या रसूल अल्लाह, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, गवारा है आपका दामन कभी न छूटे। मोहम्मद अरबी आपके दामन से जुदा होना गवारा नहीं। वो जो सहाबा के बारे में आप सुनते और पढ़ते हो कि उनके जिस्मों को छेदा गया, जख्मी किया गया और फिर उनसे कहा गया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का साथ छोड़ दो, तो उन्होंने कहा 1 बार नहीं 2 बार कर लो, पूरे बदन को छलनी कर डालो, टुकड़े टुकड़े कर डालो, जब तक जान बाकी है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दामन में छोड़ दो। ऐसा हो नहीं सकता। फिर आपको तो सोचना चाहिए ना कि ऐसा क्या है हुजूर के अंदर, ऐसी कौन सी बात है हुजूर के अंदर कि लोग उन पे मर मिटने को तैयार हैं, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। आखिर ये सब क्या मामला है? तो जाहिर में कैसे हैं मुस्तफ़ा, बातिन में है कैसे मुस्तफ़ा, लोगों के कुलूब आपके तरफ माइल क्यों है? बेशक वो पैगंबर हैं, बेशक वो नबी हैं, बेशक वो रब के महबूब हैं, बेशक वो नबियों के सरदार हैं, मगर जाहिर और बातिन को भी जानने की कोशिश करो कि खुदा ने उन्हें बनाया कैसा। देखो इंसान का मिजाज है, वो हसीन चीज़ों को पसंद करता है, खूबसूरत चीज़ों को पसंद करता है और वो उसमें गुम हो जाता है। ये इंसान की तबीयत है, ऐसा होता रहा, होता है, आइंदा भी होता रहेगा। हसीन से हसीन चीज़ों के पीछे उसकी तबीयत खुद बहुत मायल हो जाती है। मगर मुझे आपको बताना पड़ेगा कि इस कायनात में खुदा ने सबसे ज़्यादा जिसको हसीन बनाया था वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दुनिया में जो हुस्न वाले लोग होते हैं, जितने भी हसीन हैं, 1 बार 2 बार 4 बार देखोगे देखने का दिल भी ना करेगा, मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा को खुदा ने न जाने कौन सा ऐसा हुस्न अता फरमा दिया था कि जो जितना देखता था उसकी प्यास उतनी ही बढ़ जाती थी। जिसने हुजूर को ज्यादा देखा सबसे ज्यादा प्यासा भी वही रहा। ये बिल्कुल अलग ही मामला है।
हुस्न तो बहुत देखे हैं, बहुत सुने हैं ज़माने वाले, मगर गौर तो करो कि देखा सबसे ज़्यादा, रहे सबसे ज़्यादा, और बहुत गौर से बड़े करीब से देखा, तो उनकी तो प्यास मिट जानी चाहिए, ख़त्म हो जानी चाहिए। क्योंकि हम दुनिया में देख रहे हैं कि जब कोई किसी हसीन के पीछे लग जाता है, साल 2 साल के बाद बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। ये कैसा हुस्न है कि पूरी ज़िंदगी उन पर कुर्बान कर दी, फिर भी कहते हैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं समझा, अभी तो एक कतरा भी नहीं जाना। का सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह को देखने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हत्ता कि मेरे आका और सिद्दीक अकबर की उम्र में तकरीबन 5 साल का फासला है। यानी जब हुजूर अकरम और सिद्दीक अकबर 16 और 21 साल के आसपास थे, तब से सिद्दीक अकबर के साथ दोस्ती है। नबूवत का ऐलान फरमा दिया तो मेरे आका पर सबसे पहले ईमान लाने वाले मर्दों में सिद्दीक अकबर हैं। और इस दरमियान यानी 15-16 साल के बाद से लेकर 40 साल के बीच ये रसूलुल्लाह के दोस्त थे, साथ में सफर करते थे, तिजारत किया है साथ में, मिलना जुलना था इनका साथ में वाले सिद्दीक अकबर हैं। रसूलुल्लाह ने नबूवत का ऐलान किया, 13 साल मक्का में थे, अब तो ये हुजूर ही के साथ रह रहे हैं, अब तो वो ईमान ले आए, सहाबी रसूल हो गए हैं। 13 साल हुजूर के साथ साथ रहे, 10 साल हुजूर मदीना में रहे, यहाँ भी साथ रहे। एक मौका ऐसा था जहाँ हम कह सकते थे कि अबू बकर रसूलुल्लाह के साथ न थे, खुदाए कदीर जब्बार ने ऐसा इंतजाम फरमाया कि वहाँ भी सिद्दीक ही साथ थे। हिजरत की रात में जहाँ कोई साथ न था, वहाँ सिद्दीक साथ थे, और सबसे करीब से रसूलुल्लाह को देखा था, अपने पास लिटा के हुजूर को देखा था, 3 रातें 3 दिन रसूलुल्लाह को देखा था, गारे सौर में रसूलुल्लाह को देखा था। हत्ता कि रसूलुल्लाह इतने ज्यादा अजीज थे उन्हें कि पूरी मदनी जिंदगी में 10 साल रसूलुल्लाह की सोहबतों में रहे। इसी सोहबत का ये नतीजा है कि आज तक मज़ारों में रसूलुल्लाह के साथ हैं। हुजूर ने खुद फरमाया कि जब मैं क़यामत के दिन उठूंगा, सबसे पहले अपनी कब्र से निकलूंगा तो दाएं से सिद्दीक और बाएं से उमर निकलेंगे। ऐसी दोस्ती कहीं आपने सुनी है? ऐसी ताल्लुकात के बारे में कई किस्से आपके सुनने में आए हैं कि जिंदगी में भी साथ रहे, सफर में भी साथ रहे, और उसके बाद मजार में भी साथ रहे, हशर में उठेंगे भी साथ साथ, जन्नत में जाएंगे भी साथ साथ। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि सबसे ज्यादा देखने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं। चलो अबू बकर सिद्दीक जो कह देंगे वो बात मान ली जाएगी। उन्होंने हुजूर को कैसा पाया, तो भाई हुजूर को कैसा पाया तो एक तरफ है, खुद हुजूर ने उनसे कह दिया था, या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन गैरो रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। जो सबसे ज्यादा करीब रहने वाले, जिनको सिद्दीक का लक़ब मिला, उनसे हुजूर ने कहा, अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। सोचो, 1000 बार सोचो, इतने ज्यादा करीब रहने वाले अफजलुल खल्क बादल अंबिया से हुजूर ये बात फरमा रहे हैं, कोई नहीं जानता मेरे रब के सिवा। 1400 साल के बाद कोई जालिम कह दे कि रसूलुल्लाह हमारी तरह थे, तो उसके चेहरे पे क्या कुछ नहीं करना चाहिए। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, हुजूर जाहिर में भी बेमिसाल थे और बातिन में भी बेमिसाल थे। बस वही कहो जो आला हज़रत कहा था, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और बाकायदा जैसे सबका खुदा एक है, वैसा ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़दा दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। चराग जला के मैंने रख दिया है राहों में, अब जो राह भूले ये उसकी किस्मत। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।